बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मिसेस इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आफा किचन बाय मिसेस इफ्तिखार। आज मेरे किचन में बनेंगे एक स्पेशल किस्म के रोल। रमज़ान के लिए अफ्तार में बनाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। बहुत इजी बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि कोई इम्पोर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप दही जिसमें पानी नहीं हो, और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 7 से 8 जवे लहसुन के और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। पीसेस में ये शामिल कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और एक छोटे साइज़ का प्याज इसमें शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे, दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। ये छोटी छोटी दुआओं से ही अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अब इसको ढकना है ताकि ये गल जाए, लेकिन उससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटी प्याली पानी की, ताकि जो चेस्ट है वो अच्छे से गल जाए। चिकन चेस्ट जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसने पानी रिलीज़ कर दिया है, दही का भी था। तो इसलिए जो है अब मैं इसको 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक के छोड़ दूँगी ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन गल चुका है, प्याज लहसुन वगैरह भी अच्छे से गल चुके हैं, सारे स्पाइसेस अच्छे से चिकन में मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। सारा मटेरियल चॉपर में एक दफ़ा डाल दिया है। इसको बंद करके तो तब तक चलाना है जब तक कि सब चीज़ें अच्छे से यकजाना हो जाएं, चॉप ना हो जाएं। यहाँ पे व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि चिकन चॉप हो चुका है और मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, उन्हें बॉईल करके मैश कर लिया, और 2 हरा प्याज थे उनको मैंने बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिए। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि कबाब बनाए जा सकें। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से यकजा करेंगे, अच्छे से हिला देंगे। हाथों की मदद से करेंगे तो ये सब बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, जैसे मैंने कर लिया। अब कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाब हम ना तो बहुत बड़े बनाएंगे और ना ही छोटे, दोनों हाथों की मदद से इस मटेरियल को दबाकर हम कबाब की शेप देंगे, और इसलिए दबाएंगे ताकि बनाते वक्त या कोटिंग करते वक्त ये टूटे नहीं। अक्सर ऐसे हो जाता है कि कबाब फ्राई करते वक्त या कोटिंग करते हुए टूटने लगते हैं। ऐसा तब नहीं होगा जब आप इनको थोड़ा सा मटेरियल को दबा दबा के बनाएंगे, और अच्छी सी शेप दीजिएगा हर एक कबाब को। इस अमल से कबाब बनाएंगे। और साथ ही चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल हो अगरचा थोड़ा ही हो। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल को अपनाने और उन्हें कायम रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। कबाब बना लेने के बाद अब कोटिंग का है प्रोसीजर, तो उसके लिए 4-5 चम्मच मैदे के और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं कुटी लाल मिर्चें। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें लहसुन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने शामिल किया था लेकिन वीडियो में मेरे से वो शूट करना मिस हो गया। अब यहाँ पे कबाब लेंगे और फिर से इनको एक दफ़ा हम चेक करेंगे कि कहीं से ये टूटने का ख़तरा तो नहीं, तो फिर इसको इस मटेरियल में कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से रोल करते हुए कोट करेंगे, और ब्रेड क्रम्स भी लगाने के बाद हम इसको दबाएंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। इस तरह से देखें, अच्छे से इसको हमने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इसी तरह से बाकी के सारे कबाब जो हैं उनको भी इस मटेरियल में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके रखते जाएंगे। ये अमल करने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे।
बहुत अच्छे से इसको कोट कीजिएगा। यहाँ पे व्यूवर्स आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बैग है, इसमें ऑल पर्पस डो है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। हमने वो रेसिपी बनाकर ऑल पर्पस डो तैयार करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। आज मुझे वो कबाब के लिए इस्तेमाल करना था थोड़ी क्वांटिटी में, तो मैंने वो एक रखा हुआ था, वो मैंने एक पैकेट निकाला है और उसको 4 से 5 घंटे रख दें, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको मैं बेल लूँगी इस तरह से रोटी की शक्ल में, और किसी नाइफ़ या स्पैचुला की मदद से इसको कट कर लेंगे। हमें इसके पतले पतले से स्ट्रिप्स बनाने हैं ताकि हम अपने रोल के ऊपर इसको एक दफ़ा से रैप कर लें कुछ कुछ फासले पर। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो बहुत ही मज़े के होंगे। इस तरह से करके मैं पतले पतले से स्ट्रिप्स जो हैं वो कट कर लूँगी। इस तरीके से एक साथ बहुत सारे से कट कर लीजिए। ये बहुत आसानी रही कि मैंने डो पहले से तैयार किया हुआ था, आराम से पैकेट निकाला और उसको मैंने कर दिया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अपनी इस वीडियो का, और अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कीजिए ऑल पर्पस डो, तो वो रेसिपी आ जाएगी और आप उसे देख के इसको बना के फ्रीज़र में रख लीजिए। ये बहुत मुफीद है कि आराम से निकालिए और इसको किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें बनाने के लिए इसकी मज़ीद रेसिपीज़ हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं रोल्स के ऊपर एक रिंग की तरह से इसको लपेट रही हूँ। लपेटने के बाद इसे एक दफ़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर ठहरा रहे, और इस तरीके से आप इनको बनाने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने तक इनको बहुत आसानी से फ्रीज़ किया जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है। अचानक से गेस्ट आ जाए या कुछ भी हो, रमज़ान में इफ्तारी में बनाइए, ईद पार्टी में बनाइए, ये बहुत मज़े के रोल बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो थंब अप देना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे सब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें रोल्स को फ्राई करेंगे। थोड़े फासले पे रोल्स को रखेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, और फ्लेम इधर हम मीडियम रखेंगे, फ्लेम मीडियम से ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि हमारे रोल्स जले नहीं। और अगर हमारी जो फ्लेम है वो हाई होगी तो बिल्कुल भी रोल्स क्रिस्पी नहीं होंगे। और फ्राई करने के बाद इन्हें टिश्यू पेपर पे मत रखिएगा, इन्हें किसी वायर रैक पे रखिएगा ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और एकदम से क्रिस्पी से रोल हमें खाने के लिए मिले। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है रोल्स का। बहुत मज़े के बने थे, बहुत पसंद किए गए, उम्मीद है आपके घर में भी बहुत पसंद किए जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।